और कुछ करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से इस बिजनेस के बारे में, इस जर्नी के बारे में कि क्यों इस बिजनेस को हमने बड़ा किया और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि ये बिजनेस काम करता है, बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि एक बीज जो है उसको हम जमीन में बोते हैं तो धीरे 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 करके कैसे वो विकसित होकर के पेड़ बन जाता है और फिर उसमें एक फल नहीं आता है, सैकड़ों हजारों फल आते हैं और साल दर साल हमेशा के लिए आते हैं। तो सबसे पहली चीज कहूंगा कि मैं ऑलरेडी बिजनेस में था, 10 सालों से मैं अपना बिजनेस कर चुका था। जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो जो मेरे जहन में सवाल आया वो सवाल ये था कि मुझे खाली समय में ये बिजनेस करना है। और आज तो डिजिटल एरा में बिल्कुल ही खाली समय में इस बिजनेस को करना है, क्योंकि पहले तो फिर भी थोड़ा सा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट था तो थोड़ा चीजें अलग थी। और मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई अपना जॉब कर रहा है तो करता रहेगा, कोई प्रोफेशन में है तो करता रहेगा, और हस्बैंड वाइफ मिल करके वटेवर जो भी जिसके पास जितना समय है अपना एफर्ट डालते हैं। तो एक भविष्य के लिए एडिशनल कैरियर हम तैयार करेंगे जिसमें हमें एक फाइनेंशियल आउटपुट डेवलप होगा हमारा ऑनगोइंग के रूप में। और साथ ही साथ पैसे के साथ साथ जिंदगी के जितने भी आयाम हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के प्रोसेस में अधूरे रह जाते हैं, और इसकी वजह से पैसा कमाने के बाद बहुत चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि पैसा तो बाहर कमा लेते हैं लेकिन बाकी जीवन के जो आयाम है वो अधूरे होने की वजह से लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ इस ऑनगोइंग इनकम को डेवलप करते हुए हम जीवन के जितने भी आयाम हैं उन सारे के सारे आयाम को विकसित करते जाते हैं। यानी कि इस बिजनेस में हिडन वैल्यूज है और बाहर के बिजनेस में हिडन रिस्क है। लेकिन वो जो हिडन है उसको देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए, और ईश्वर की कृपा थी कि वो तीसरी आंख मेरी एक्टिवेट थी और उससे मैं वो हिडन देख पाया कि क्योंकि बाहर मैं बिजनेस कर रहा था तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है तो मुझे इससे तो मैं परिचित था बिल्कुल। लेकिन यहाँ हिडन जो वैल्यूज हैं उससे मैं बहुत डीपली रियलाइज किया, जिस संस्कारों की जिस वैल्यूज की दया जी ने बात की। क्योंकि दोस्तों हम पैसा इसीलिए कमाते हैं जो कि जीवन की हमारी पहली आवश्यकता है। हम पैसा कमाना सबसे पहला जरूरी काम है और इसीलिए कमाते हैं कि हम बेहतर जीवन जी पाए। लेकिन बेहतर जीवन जीने के लिए पैसा निश्चित रूप से पहला आयाम है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे आयाम हैं। और मैं अक्सर इसकी बातें करता हूं कि वो सारे आयाम हमारी फैमिली लाइफ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारा सेल्फ की ग्रोथ, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन देना, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना, बहुत सारी चीजें आती हैं। और मेरा डिसीजन बन गया और डिसीजन बनने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वटेवर रिजल्ट कुछ भी बाहर आ रहा था, शायद आपको भी लगता होगा कि हमारे मन माफिक रिजल्ट नहीं आता या आ रहा है, मेरे लिए भी नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर रिजल्ट आ रहा था। वो अंदर बहुत कुछ बदल रहा था एंड आई वॉज एक्साइटेड कि उसका जो मूल्य है वो मैं समझ पा रहा था कि उसका कितना मूल्य है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है जीवन में वो जॉब पाने के लिए किया, कैरियर के लिए किया, पैसा कमाने के लिए किया है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए पढ़ाई नहीं की, अपने आप को समझने के लिए पढ़ाई नहीं की। और जब तक हम अपने आप को नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन बेहतर नहीं। क्योंकि मेरे लिए एक अद्भुत सवाल था कि बाहर की दुनिया में जहां पैसा नहीं है वहां झगड़ा है तो समझ में आता है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा है वहां झगड़ा क्यों? इट वॉज अ सरप्राइज, मुझे कर देता था ये चीज। तो समझ में आता था कि कुछ है, कुछ और है जिंदगी में। तो बात समझ में आई कि
बाहर पैसा कमाने के प्रोसेस में, जिंदगी जीने के प्रोसेस में हम अपने को नहीं पढ़ पाते, अपने को नहीं जान पाते। यहाँ उसी की पढ़ाई है। यहाँ के बिजनेस में और बाहर के बिजनेस में फर्क इतना ही है कि बाहर एक व्यक्ति अकेला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के 10 लाख का बिजनेस करता है। यहाँ 100 लोग मिलकर के अपने घर से 10-10 हजार का एवरेज, 15,000 का, 20,000 का बिजनेस करते हैं, 10-15 लाख का बिजनेस हो जाता है। जैसे कि 100 बच्चों को अगर पढ़ाना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाना है तो घर पे पढ़ा सकते हैं। और अगर मेरी टीम में 100 टीचर हों, सब अपने अपने घर में एक एक 2-2 बच्चे को पढ़ा लें तो मेरे 200 बच्चे पढ़ गए और मुझे कोचिंग खोलने की और बवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट माय पॉइंट? काम वही हो रहा है, अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतर एक है, वहां हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं, प्रोडक्ट का टर्नओवर करते हैं, यहाँ हम लोगों की टीम बिल्ड करते हैं। तो यहाँ मुख्य जो काम है कि प्रोडक्ट को लेके तो चैलेंज नहीं है बिजनेस में। हम लोग जब आए थे तो प्रोडक्ट को लेके बहुत चैलेंज था। चैलेंज ये है कि लोगों से मिलते हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, लोगों की समझ में नहीं आता। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? हाथ उठा सकते हैं दोस्तों। ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है कि सही चीज को समझ में आने में ज्यादा दिक्कत है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं समझ में आता है बिजनेस। इस बिजनेस को करने में असली दिक्कत क्या है लोगों को। थोड़ा सा ये बिजनेस हमें सत्य के करीब लाता है। 40-45 साल पहले 3 शब्द आए थे, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है, शिव सुंदर है। तो ये बिजनेस थोड़ा सत्य का दर्शन कराता है, सत्य के करीब लाता है। और बाहर की दुनिया में न चाहते हुए भी इंसान कम और बेसी हमारे जीवन में काफी असत्य होता है। मेरी जिंदगी में भी यही था। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस बिजनेस में वो कौन से सत्य मैंने फील किए, वो तो कभी बाद के सेशन में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम यही है। और मैं आपको बताता हूं कि वो शब्द है ना, ईश्वर सत्य है और सत्य शिव है। यानी शिव कौन है? जो सत्य में स्थित है, जिसका जीवन बिल्कुल सत्य में है और वो सत्य में एकदम से स्थित हो गया है, वो शिव है और वही सुंदर है। तो उस सत्य के करीब जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और उसी सत्य में आनंद आता है। और जब जीवन में आनंद नहीं आता तो हैप्पी होने के लिए कोशिश करना पड़ता है। हैप्पी वर्ड सुने हैं ना हम लोग, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। और जब आनंद आता है तो ये हैप्पी होने के झंझट से मुक्त हो जाते हैं। तो बिजनेस में रिजल्ट कुछ भी आ रहा था, मैं जब सत्य के करीब पहुंच रहा था तो मेरे अंदर कुछ एक अलग केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। मे बी मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता वो क्या हो रहा था, लेकिन मैं आनंदित हो रहा था, मैं हल्का हो रहा था, मेरा अहंकार गल रहा था। सत्य के करीब आने में ये अहंकार ही हमारा बाधा है, क्योंकि अहंकार संसार के साथ चलता है। इस बिजनेस का सत्य एक ही है कि बाहर की दुनिया में हम आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं पैसा कमाने के लिए, और हम वही बन जाते हैं। लेकिन वो सत्य नहीं है, सत्य तो आदमी है। यहां हमें वापस डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन से आदमी बनना पड़ता है। तो वो जो बन के हम जी लिए हैं, उससे निकलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन वो निकलना कठिन है और यही बिजनेस हमसे ये काम करवाता है। यहाँ न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई अधिकारी है न क्लर्क है, हम सब एक हो जाते हैं। तो उस गाने में है, दया करो प्रभु एक बने सब, घर घर के आंगन में।
इट्स अमेजिंग कि मैं जब कनेक्ट कर पाता हूं वो सारी चीजें बिजनेस में, ये बिजनेस हमें जीने का मौका देता है। हम अपने आप को जब बड़ा समझते हैं तो वो बड़ा जो समझते हैं वही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ है। ये उस बड़ा छोटा के खेल से हमें निकाल देता है। तो इस तरह से कई सत्य मैं समझने लगा, महसूस करने लगा, उसके करीब आने लगा, और वही निरंतर मेरी कोशिश है उस सत्य की तरफ जाने का। लेकिन हमें इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोग चाहिए। लोगों को लाना होगा, यहाँ पे लोगों से मिलना होगा, लोगों को प्लान दिखाना होगा, लोगों को लगातार लोगों के टच में रहना होगा, लोगों को कस्टमर बनाना पड़ेगा, अपनी टीम को डेवलप करना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, लोगों को लीड करना है। तो लोगों को इंस्पायर करना होता है, समझाना नहीं होता है, इंस्पायर करना है। समझाना वर्ड बहुत नीचे है, समझना है और इंस्पायर करना है। इंस्पायर करने के लिए हमें जी करके उन्हें दिखाना पड़ता है। जब लोग हमारे में बदलाव देखते हैं, हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, दो व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहन करके, बहुत अच्छा मेकअप करके दूर हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब करीब आते हैं, जब करीब आते हैं अभी भी अच्छे लगते हैं। दिक्कत कब शुरू होती है? जब एक व्यक्ति बोलता है, तो जब बोलता है तो अंदर क्या है वो बाहर निकलता है। उसका बोलने का ढंग, उसका बोलने का टोन, उसका टेम्परामेंट, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका लेवल ऑफ ईगो। तो किसी व्यक्ति को एक बार नजदीक लाने के लिए बाहर का मेकअप काम कर जाता है, लेकिन उसे इंस्पायर करने के लिए हमें अपने अंदर की ग्रोथ चाहिए। अपना आंतरिक विकास करना होगा, क्योंकि इंस्पायर करना है तो हमें जीना पड़ेगा, और लोगों को लीड करना है तो उसके पहले हमें अपने आप को लीड करना पड़ेगा। देखिए, पहले हम लोग मीटिंग में आते थे और 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर दूर से आते थे, और एक बार टिकट लेके बंदा अंदर चला गया तो उसे बैठे ही रहना पड़ता था। लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूं कि इस जूम के सेशन में भी वीडियो ऑन करके बैठना कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम हो गया। अभी लास्ट सेशन में अमरीश जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर हम वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं तो हम इस सेशन में इन्वॉल्व नहीं, अलर्ट नहीं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर मेरा वीडियो ऑन है, मेरे साथ लोग भी आएंगे तो उनका भी वीडियो बंद ही रहेगा। इंस्पायर करने का मतलब होता है कि अनिल जी निकले घर से, 10-15 किलो वजन कम किए, फिट फाट करके एकदम फिट कर दिए। अब उनकी सोसाइटी में अगर 200 लोग रहते हैं तो 10-5 लोग खुद ब खुद इंस्पायर हो जाएंगे कि यार अनिल जी ने कर दिखाया, हम भी चले। लेकिन अनिल जी खुद नहीं जाते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं और लोगों को समझाते बहुत हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वेरी सॉरी, ये समझाने से नहीं होता है, ये इंस्पायर करने से होता है। इंस्पायर करने के लिए पहले करना होता है, पहले जीना होता है। और एक कहावत है, बाजीगर एक मूवी आई थी, कि बड़ी बाजी को जीतने के लिए छोटी छोटी बाजी हारनी पड़ती है। अगर प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाना है तो लोगों के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, लोगों के साथ आर्गुमेंट में हारना है। आर्गुमेंट को जीत लेंगे ना तो लोगों को हार जाएंगे, आर्गुमेंट को हार जाएंगे तो लोगों को जीत लेंगे। ये लोगों को जीतने का बिजनेस है, ये झुकने का बिजनेस है, ये समर्पण का बिजनेस है। कई लोग मुझे कहते हैं, लोगों से मिले मनोज भैया, क्या बताएं, कौन सा प्लान बताएं? बोले प्लान कुछ भी बता दीजिए, प्लान से ज्यादा मैजिक आपके अंदर है। प्लान तो बहुत सिंपल है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में पैसा है, दुनिया में उससे कमाया जाता है। आज तक लोगों ने कमाया डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से, यहाँ कंज्यूमर के पास मौका है, प्लान खत्म। प्लान का सबसे बड़ा जो
सबसे बड़ा अहमियत पहलू है कि लोगों को बिजनेस समझ में आए या ना आए, प्रोडक्ट समझ में आए ना आए, आप समझ में आने चाहिए, लोगों को हमारे में इंटरेस्ट आना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक व्यक्ति 10 लाख रुपया महीना कमाता है, लेकिन उसका जीवन का जो समझ है, जीवन के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जीवन का जो ज्ञान है, जीवन की जो गहराई है, वो 5% लेवल की है। एक व्यक्ति उससे मिलना जाता है, चाहता है, मैं जाता हूं उस बिजनेस के लिए, उससे बात करता हूं, और जो व्यक्ति बिजनेस बताने गया है उसके जीवन की गहराई 95% है, यानी 90% का गैप है। वो व्यक्ति फील कर लेता है कहीं ना कहीं कि पैसा मैं 10 गुना ज्यादा कमाता हूं मनोज जी से, लेकिन मनोज जी का जीवन लेवल 10 गुना ऊपर है या आपका ऊपर है। तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जब हमारे में नजर आएगा, तभी तो हमारे में इंटरेस्ट आएगा ना। आप बताइए हमको। अभी किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का, या कह लीजिए बीएचयू के वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई बहुत बड़े व्यक्ति का कोई पीए मिल जाता है, तो हम उससे इंटरेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं, संबंध क्यों जोड़ना चाहते हैं? यार इससे जोड़ेंगे तो उससे फायदा हो जाएगा, है राइट? लोगों से जब हम मिलते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट हमें तभी आएगा जब हमें उनको कुछ दिखेगा, फील होगा कि यार बिजनेस अपनी जगह करो या ना करो, प्रोडक्ट अपनी जगह यूज करो ना करो, लेकिन ये आदमी काम कर, ये आदमी वर्थ है, इस व्यक्ति की वर्थ है, कुछ इसके पास है जो मैं इससे ले सकता हूं। अगर ये फीलिंग उसको आती है कि कुछ है इसके पास जो मैं ले सकता हूं, तब आप उसके लिए एसेट के रूप में दिखते हैं, तब उसको कुछ एसेट जैसा लगता है। और उसको जब लगता नहीं है कि कुछ मैं ले ही नहीं सकता, तब एसेट की जगह शायद लायबिलिटी के जैसा लगने लग जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 70-75 साल की एज में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका पोता बेटे जो भी हैं, तो अब शरीर के तल पे तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर उस व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ है और समझ का लेवल बहुत हाई है, तो वो एक एसेट है उसके पास, जिसके लिए उनके पुत्र पुत्रवधू पोते पोतियां उनके पास जाके टाइम बिताना चाहेंगे, ताकि वो वैल्यूज, वो समझ वहां से वो अक्वायर कर सके। वो एक्स्ट्रा टाइम बिताना चाहेंगे, एक्स्ट्रा जीना चाहेंगे। और मजे की बात है, शरीर बूढ़ा होता है, ये जो एक्सेलेंस, इसी को एक्सेलेंस कहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बिजनेस में बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करते रहिए। अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो मेरे साथ भी बहुत चैलेंजेस आए, मैं जैसा सोचता था बाहर नहीं हो रहा था, कुछ हो रहा था नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन एक चीज मैंने करता रहा, मैं हमेशा पर्सनल ग्रोथ पे रोज हम और संगीता जी काम करते रहे। और आपको जान के हैरानी होगी, आज मैं सबसे ज्यादा पर्सनल ग्रोथ पे काम करता हूँ। शरीर पे काम करेंगे, हमारे पास दो सबसे बड़ी चीज है, एक हमारा शरीर और एक हमारा मन। एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जुम्बा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, रनिंग करेंगे, तो शरीर अच्छा होगा, शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन पर्सनल ग्रोथ करेंगे, अपना आंतरिक विकास करेंगे, तो मन अच्छा होगा, मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। और एक पवित्र मन में, हृदय में एक ऐसी एनर्जी निकलती है, एक ऐसी खुशबू निकलती है कि वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसे समझ में आता है मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इस व्यक्ति में भी बहुत कुछ है। मेरे पास जो है उसका तो 10% है इनके पास, लेकिन मेरे में जो है उससे कई गुना ज्यादा इनके अंदर। मैं आपको ये इसलिए जोर दे के बता रहा हूं, अब इस बिजनेस में यही चीज काम करेगा, और ये बहुत काम करेगा, बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इस चीज को समझ रहे हैं और इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस का एक पार्ट हुआ जो आपको हमेशा करना चाहिए। दूसरा पार्ट है
ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह करना होगा, विशुद्ध रूप से बिजनेस है। अपनी इंटरप्रेन्योरशिप आपको डेवलप करनी है। व्हाट माय पॉइंट? एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस करते हुए कि मैं अगर प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरी कॉस्टिंग मिनिमम हो, मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं तो मेरी कॉस्टिंग मिनिमम हो। तो कैसे मैं अपना पर्सनल टर्नओवर इस बिजनेस में बेस्ट से बेस्ट करता हूं और कैसे अपनी टीम को ट्रेन करता हूं, एजुकेट करता हूं, ताकि पर्सनल टर्नओवर पे मुझे भी बेस्ट आउटपुट मिले और मेरी टीम को भी आउटपुट मिले। कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले सारे ट्रेनिंग्स, ऑफर्स, सपोर्ट का हम कैसे पूरा का पूरा फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी बात हुई। तीसरी चीज है, हमें इस बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अकाउंट्स रखना पड़ेगा। मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूं इस बिजनेस में जो लोग कर रहे हैं, काफी लोग सामान हम खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब कागज में नहीं रखते। कई लोगों से मैं पूछता हूँ, बोलते भैया होता नहीं है, बस ले लिए 20,000 का, बेच दिए, पैसा आया गया, सब कुछ ठीक है। बिजनेस अकाउंट्स में प्रॉपर होना चाहिए, पेपर्स में होना चाहिए। हमने 10,000 का सामान खरीदा, वो हमारा स्टॉक है। हमने जो कस्टमर्स को सेल किया, क्या प्राइस पे सेल किया, क्या आउटपुट आया, क्या कमीशन आया, महीने के एंड होने के बाद 1 तारीख को, जैसे कल 1 तारीख है, हमें अपना हिसाब किताब मिलाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी, ये चीज क्या है, आपको एक ओनर, बिजनेसमैन की फीलिंग देता है। नहीं तो अगर हम पेपर पे नहीं लाए हैं अपना हिसाब किताब, तो हमारा बिजनेस करने का अप्रोच कैजुअल हो जाता है। लोगों को भी लगता है कि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। चलो जहना मूड, जिस दिन मूड आया 200 पीवी का सामान उठा लाए, धीरे धीरे बेच लिए, पैसा कहां से आया पता नहीं, कहां गया पता नहीं, अब मौके पे है भी नहीं, कभी आया कभी दिक्कत है। यू डू योर बिजनेस ऑन पेपर्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं आपको चौथी चीज में बताऊंगा कि एक बात ध्यान में रखिए, हम सब लोगों से मिलेंगे, प्रोडक्ट सब लोग यूज करेंगे, लेकिन बिजनेस सब नहीं करेंगे। हमारी एक मुसीबत है कि हम सबको बिजनेस करवा देना चाहते हैं। जो भी मिल जाए उसको बिजनेस करवाना चाहते हैं। ये एटीट्यूड हमें छोड़ देना चाहिए। कपड़ा हर आदमी पहनता है, लेकिन कपड़े का व्यापार नहीं करता। मिठाई हर आदमी खाता है, लेकिन मिठाई का व्यापार नहीं करता। तो इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स हर आदमी यूज करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। और हमें जरूरत भी नहीं है। अगर सब बिजनेस ही करेंगे तो प्रोडक्ट यूज कौन करेगा? एक आदमी प्लेटिनम तब जाएगा जब 200 घरों में प्रोडक्ट यूज होगा। तो वो 200 लोगों को प्लेटिनम बनाना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट कौन यूज करेगा? 200 गुने 200 कितना हो गया? लगभग 40,000 लोग चाहिए। तो इस बिजनेस के नेचर को हमें समझना है कि हमें, जो व्यक्ति भूखा है वो इस बिजनेस को करेगा, जिसकी जिंदगी में कोई तड़प है वो इस बिजनेस को करेगा, जिसकी जिंदगी में कोई बर्निंग डिजायर है वो इस बिजनेस को करेगा। और ये उसे ही करना पड़ेगा। हम आप रास्ता दिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन उसकी भूख उसी पर निर्भर करती है। अगर आज मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा इस बिजनेस को करने की भूख मुझे कब थी, तो मैं कहूंगा आज है, जबकि मुझे 22 साल हो गए हैं। क्योंकि अब मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है भगवान। मेरी जर्नी में जो मेरा सपना था पूरा हो गया, अब आप सबका सपना पूरा हो, ये जिम्मेदारी मेरे पे। ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है हमारे पास, वो हम आपको दे सके, आप ले सके और आप इस मुकाम तक पहुंच सके। अब ये हमारी भूख है। तो लोगों को बहुत समझाइए मत, लोगों से रिलेशनशिप में रखिए, प्रोडक्ट पे लाइए,
और ये समझिए कि इस बिजनेस में कितने नेचर के लोग हैं, कितने नेचर के लोग इस बिजनेस में मिलेंगे आपको। एक व्यक्ति मिलेगा जो कैजुअल यूजर होगा, एक व्यक्ति होगा जो कमिटेड यूजर होगा। दोनों यूजर हैं, लेकिन एक कैजुअल है और एक कमिटेड है। एक व्यक्ति का पेस्ट खत्म हो गया तो बोलेगा चलो अगले हफ्ते ग्लिस्टर आ जाएगा, अभी कोई दूसरा यूज कर लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बोलेगा वो है वो कंज्यूमर ही, हम करवे नहीं करेंगे जब तक ग्लिस्टर नहीं मिलेगा। दूसरा, एक व्यक्ति कैजुअल रिटेलर होगा, एक व्यक्ति कमिटेड रिटेलर होगा। कैजुअल रिटेलर का मतलब है कोई मिल जाता है तो बेच देते हैं, 100 पीवी हो जाता है तो ठीक, 50 हो जाता है तो ठीक, 25 हो जाता है तो ठीक, लेकिन हाँ बेचते हैं, लोगों को सामान देते हैं। एक व्यक्ति है जो कमिटेड होगा, मुझे 300 पीवी करना ही है, 250 पीवी करना ही है, वो कमिटमेंट के साथ कर रहा है। इसी तरीके से तीसरा व्यक्ति होगा जो एक कैजुअल बिजनेस को बिल्ड करेगा और एक कमिटेड होकर बिल्ड करेगा। ये जो कैजुअल और कमिटेड है ये पता चल जाता है, ये दिख जाता है, ये समझ में आ जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको भी, किसी को कुछ हमें बोलना नहीं है, समझना है। अभी मेरा एक सेशन हुआ था, उसमें मैंने बोला था इस दुनिया में सब कुछ देखिए, सब कुछ सुनिए, बोलिए मत। हम बोल जाते हैं क्योंकि हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाते, और बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे। ठीक है ना, लर्न नहीं कर पाएंगे सिचुएशन, बोले नहीं कि फंसे। इसलिए जो आदमी लीडरशिप मोड में होता है वो गंभीर होता है, वो हर सिचुएशन को परखता है और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बोलता है। मालूम है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस होते हैं, बता दूं आपको आज खुल करके एकदम। दोनों को पता है ये रेड बटन है, अगर इसको दबा दिए तो बवाल होगा, यानी कि बोल दिए तो बवाल होगा, लेकिन मन नहीं मानता, वो बटन दबी जाता है और फिर बाद में समझ में आता है 1 घंटे बाद काहे को बोलने गए थे। लीडरशिप में आप उतना ही बोलिए जितने की जरूरत है। और हम आपको एक चीज बताएं जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि हमारा मन जैसा होता है, हृदय जैसा होता है, वैसी प्योर हमारी फीलिंग होती है, और लोग हमारी फीलिंग को भाग जाते हैं। हम बोलें कुछ भी, मेकअप कुछ भी करें, फीलिंग को फील कर जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इंकरेज करता हूं या बातें करता हूं कि अपना आंतरिक विकास हमें इसलिए करना पड़ेगा कि हमारा मन शुद्ध हो, हृदय विशाल हो, पवित्र हो, और अंदर की सारी चीजें जो ईश्वर ने दी है वो तत्व विकसित हो, तब हमारी वो फीलिंग, इतनी पॉजिटिव वाइब्स निकलती है इंसान से। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जब जाते हैं तो वहां की एनर्जी कितना रिलैक्स कर देती है, कितना रिलैक्स कर देती है। तो कुछ इसी तरह की फीलिंग हमारे द्वारा जब ट्रांसफर होता है तो व्यक्ति फील करता है यार बिजनेस अपनी जगह है, प्रोडक्ट अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्ति कुछ अलग। ऐसे लोग कम मिलते हैं, ये बड़ा गहरा आदमी है, और यहां से वो आपसे कनेक्ट होता है धीरे धीरे करके। क्योंकि एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, आप अगर हम समझाएंगे ना लोगों को तो लोग भागेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को हर कोई समझा रहा है, उधर बॉस समझा रहा है, इधर पत्नी समझा रही है, उधर पति समझा रहा है, आजकल बच्चे भी बहुत समझा रहे हैं, पड़ोसी समझा रहा है, सब समझा ही रहा है उसे। उसे कोई अपना चाहिए, उसे कोई समझने वाला चाहिए। बिजनेस की बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए, और लोगों को फील कराइए कि हम यहाँ पर जीवन के हर आयाम पे कैसे काम कर रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोगों को लाएंगे
रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो डिपेंड है कि हमारा अप्रोच इस बिजनेस में कितना कमिटमेंट वाला है। अब कई बार क्या होता है ना, जब कमिटेड और कैजुअल आदमी होता है ना, तो इस तरह होता है, सुबह नाश्ते के टाइम पे कमिटेड है, दोपहर में कैजुअल है, शाम को कमिटेड है, रात में कैजुअल हो जाते हैं। कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट होता है। जो कमिटमेंट मेरा 22 साल पहले था, वही कमिटमेंट आज भी। किसी दिन भी कैजुअल नहीं हुआ वो, चाहे मैं शादी में जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, कुछ भी हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप लोगों से ज्यादा बहुत कुछ मैं नहीं जानता, लेकिन 22 साल पहले कमिटमेंट की जो आग मेरे अंदर लगी थी, इस बिजनेस का सत्य जो मुझे मिला, मैं जब बाहर निकलता हूं, शादी में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं लोगों के साथ डिटैच रहता हूं, उनके बातों में रह लेता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, इन्वॉल्व नहीं होता, और किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई एक चम्मच पानी भी मेरे आग में डाल दे। इवन मैं अपनी फैमिली में भी रहूंगा तो भी नहीं डाल सकता था। और वहां भी जाकर के मैं या अपने टीम के लोगों से बात करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, कोई प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा, चलेगा दिमाग में वही। ये नहीं कि आपको पनीर का सब्जी बहुत बढ़िया हो, हाँ बहुत बढ़िया है, उसी पर रस लेने लगे, नहीं वहां से पनीर पनीरवा कहां से लाए थे। हम बहुत तेजी से संसार की बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हमारा माइंड वीक हो जाता है। जब कोई जिंदगी में बहुत बड़ा गोल और मिशन को अचीव करना है, चाहे वो देश की आजादी हो, चाहे कोई और बहुत बड़ा पर्पस हो, वहां बहुत स्ट्रांग माइंड की जरूरत पड़ती है। या देश की रक्षा की बात हो, और वो कमिटमेंट और वो आग परमानेंट मेंटेन होती है। तो इस बिजनेस में भी हमने वही आग मेंटेन किया। ऐसा नहीं कि कोई लोगों का हम अनादर करते हैं, सुनते हैं लोगों को, लेकिन उसमें रस नहीं लेते हैं। और ढूंढता रहता हूं मैं कि मेरी बात कम बेसी कुछ करे ना करे, कोई बिजनेस समझे ना समझे, लेकिन मेरी बात को कम से कम सुन कौन सकता है, ताकि मेरी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। अगर कोई पूरा पुराना साथी कहता है कि भाई मनोज जी चलिए 4 दिन घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गया, मैं पहले कहता हूँ पहले 4 दिन मीटिंग में आओ, उसके बाद घूमने का सोचेंगे। पहले मंगलवार की मीटिंग में आओ। वो मंगलवार की मीटिंग में नहीं आ पाता, और वो समझ जाता है ये 4 दिन मेरे साथ भी नहीं जाएंगे। व्हाट माय पॉइंट, एक क्रिकेट खिलाड़ी खिलाड़ी के साथ ही जीता है, एक फुटबॉल खिलाड़ी के साथ जीता है, दर्शक के साथ नहीं जीता कभी भी वो। अब विराट कोहली के जीजा जी आ गए, साले साहब आ गए, और लोग आ गए, वो चला 2 दिन घूमने फिरने, उसका खेल बिगड़ जाएगा। और ये होगा तब जब आपका बिजनेस करने का जो आपका सत्य है, अपना सत्य है, मैंने अपना सत्य ढूंढा है, आपको अपना सत्य ढूंढना पड़ेगा। वही आपको सबसे ज्यादा ताकत देगा, वही आपके आंख को मेंटेन रखेगा। मुझे आश्चर्य लगता है, स्टेडियम में मैं देखता हूं खिलाड़ियों को, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कम से कम गेंद के लिए दौड़ रहा है, लेकिन जो एथलीट को देखता हूं वो दौड़ ही रहा है, क्यों दौड़ रहा है पता ही नहीं है। और 4 साल तक दौड़ रहा है, इसीलिए कि एक दौड़ में अगर सही समय पे दौड़ लगा लिया तो उसे एक मेडल मिल जाएगा। और उसके लिए वो सारी एक्टिविटी को छोड़ देता है, उसी के हिसाब से खान पान करता है, उसी के हिसाब से जीता है, ताकि उसके दौड़ पे फर्क ना पड़ जाए। हमें भी वो खिलाड़ी वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। हमारे हर बाहर की एक्टिविटी का इस बिजनेस के को करने के जो हमारा माइंड है उस पर असर पड़ता है। और लास्ट में मैं बताऊंगा, ये बिजनेस में 2 चीज का खेल है, एक है चौड़ाई और एक है गहराई।
आपको क्या लगता है पहले क्या चीज जरूरी है, चौड़ाई की गहराई? क्या चीज जरूरी है? निश्चित रूप से पहले चौड़ाई जरूरी है। जितनी चौड़ाई होगी गहराई बनाना उतना आसान होगा। अब ऐसे इमेजिन कीजिए, आपको 8 बाय 8 फीट का कुआं खोदना है और 4 फीट जमीन है, 4 बाय 4 का जमीन है। इज इट पॉसिबल? अगर जमीन 8 बाय 8 का होगा तब 4 बाय 4 का खुदेगा। अगर हमें 3 लेग को प्लैटिनम ले जाना है तो हमें 10 एक्टिव लेग चाहिए, 3 मोमेंटम लेग चाहिए। अब कभी हमसे पता बात करेंगे तो बताऊंगा एक्टिव लेग क्या है और मोमेंटम लेग क्या है। एक्टिव लेग का मतलब है जहां आप जाते हैं तब काम होता है, तब उसको एक्टिव लेग कहते हैं। मोमेंटम लेग का मतलब है आप नहीं भी जाते हैं तो वहां काम हो रहा है, केवल आप टीचिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम लेग। अब 3 मोमेंटम लेग चाहिए और 3 लेग है हमारे पास। तो पहली चीज तो जिंदगी में याद रख लीजिए, इस बिजनेस में अगर डायमंड जाना है, विड्थ डालना कभी मत रोकिए। ये हमारा बेसिक काम है। अगर हम पूछेंगे, कोई भी चैलेंज आप बताएंगे, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपकी विड्थ की स्पॉन्सरिंग नहीं होगी। आप झांक के देखिए, कोई भी चैलेंज बताएंगे तो अपनी विड्थ को स्पॉन्सर करने के लिए हमें अपनी लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, अपना प्लान दिखाना पड़ेगा। तब हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, तब हमारे शरीर से पसीना आता है, एक गर्मी हमारे अंदर पैदा हो जाती है, तब डेप्थ में काम करने का फर्क पड़ता है। क्योंकि डेप्थ में काम करना आसान है। डेप्थ में काम करने के लिए हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होना जरूरी है, हमारे पर्सनल ग्रोथ होना जरूरी है। विड्थ में काम करने के लिए कैरेक्टर और बाकी चीजें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वहां पसीना बहाना जरूरी है। तो लोगों से मिलते रहिए, लोगों से बातचीत करते रहिए और हमेशा टारगेट रखिए कि मिनिमम से मिनिमम एक जेन्युइन स्पॉन्सरिंग हमको महीने में करनी है। हो सकता है किसी महीने में 2 हो जाए, हो सकता है न भी हो, लेकिन एवरेज 1 से 2 जेन्युइन स्पॉन्सरिंग हमारी आ जाए। वो जेन्युइन स्पॉन्सरिंग तभी आएगी जब हम कई लोगों को प्लान दिखाएंगे। कई लोगों को प्लान तभी दिखा पाएंगे अगर हमने 10-15 लोगों को प्लान, 10 लोगों को प्लान दिखाना है तो हमें कम से कम 25-30 लोगों से बात करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग पे हमने टॉक किया था एक बार, और लास्ट में इस सेशन को खत्म करते हुए कहूंगा कि मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप सब उसके वारिस हैं। मे भी मेरे एसेट के वारिस तो मेरे बच्चे हैं और मेरे विजडम के भी हैं, मेरी समझ के भी हैं, लेकिन आप भी मेरे वारिस हैं जो मेरे पास है। मैंने जो इस बिजनेस को करके सीखा है, समझा है, आप हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ के उससे लेने की कोशिश कीजिए। आई एम अवेलेबल फॉर एवरीबडी। कभी ये मत सोचिए, कभी दिमाग में मत लागिए कि मैं डायमंड हूं, ये मत लाइए मेरा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कई लोग सोचते रहते हैं कि कुछ काम बढ़ जाए तब मनोज भैया से बात करेंगे। भैया बात करेंगे तब काम जो खड़ेगा। ये सब थॉट प्रोसेस का खेल है। जो भी हो बेझिझक बातचीत कीजिए, सीखिए, डिस्कस कीजिए, अपने सवाल बताइए। क्योंकि आप जब हमसे बात करेंगे, अपने अपलाइन प्लेटिनम से बात करेंगे, अपने अपलाइन लीडर के टच में रहेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, तो जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसी माइंड की एनर्जी लेवल बन जाती है। एक आलसी आदमी को देखते हैं, 2 आलसी आदमी को देखते हैं तो शरीर में आलस आने लगता है। 2-4 मेहनती आदमी को देखते हैं तो मेहनत करने का दिल करने लगता है। ये हमारे माइंड का नेचर है। तो जब आप अपने प्लैटिनम से, फाउंडर प्लैटिनम से, हमारे से टच में रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने वर्किंग में इन्वॉल्व रखेंगे, तो आपका अपना बॉडी का मोमेंटम, माइंड का मोमेंटम ही अलग बन जाएगा। आप यकीन मानिए। और कभी मत समझिए मैं आपका दोस्त हूं
आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, जो मान लीजिए, एंड माई होल पर्पज इज योर ग्रोथ। मुझे इस धरती में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करता आपकी ग्रोथ के अलावा, कुछ भी नहीं। न कहीं घूमने जाना, न कुछ करना, न कुछ करना, न कुछ करना, न कुछ करना, बस आपकी ग्रोथ। क्यों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपकी ग्रोथ से केवल आपका ही काम नहीं होने वाला है। ये जब पर्सनली बात करेंगे तो और मैं जीवन की बहुत गहरी बातें करूंगा, बहुत गहरी बातें करूंगा। हमारा जन्म दो बार होता है, एक इस बॉडी का होता है और एक बार और होता है। तो कभी आप डिटेल में बात करेंगे तो मैं करूंगा वो बातें। आप जब इस बिजनेस में ग्रो करेंगे तो आपकी फैमिली के साथ साथ और लोगों की फैमिली, कई जिंदगियां बचेंगी। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हाइट पे जाकर के अपना सब कुछ छोड़ दिया और केवल लोगों की लाइफ में वैल्यू डालने के लिए पूरे जीवन को संग्राम बना करके पूरा झोंक दिया उन्होंने। और वो कहते हैं धरती में आज सबसे जरूरी काम यही है, क्योंकि लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, युवा वर्ग का जीवन बर्बाद हो रहा है। इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग जो सब कुछ छोड़ करके कर रहे हैं, संत लोग हैं, लीडर्स हैं, बहुत तरह के लोग हैं। मैं कई लोगों, कुछ लोगों के टच में हूं इस तरह से। हम लोग भी इस बिजनेस में वही काम कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है कि यहाँ हम प्लैटिनम हो जाएंगे, फाउंडर प्लैटिनम हो जाएंगे तो ट्रिप भी मिलेगी, ऑन गोइंग फाइनेंशियल इनकम भी मिलेगा, और साथ में हम अपना जो काम करते हैं वो भी करते ही रहेंगे। और आई थिंक कि 5 मिनट का टाइम रह गया है। मैं एक लास्ट में अपना सत्य आपको और बता करके इस सेशन को खत्म करता हूँ। तो विड्थ, और आप पूछेंगे कितने विड्थ मुझे चाहिए, आप सब मुझे पर्सनली इंटरेक्ट कीजिएगा, मैं आपसे बात करके बताऊंगा अभी आपको कितने चाहिए। और आप बहुत गहराई में जाके सोचेंगे ना कि मुझे कितनी विड्थ चाहिए, और आप फोकस हो जाएंगे तो आपके लिए, आपको अपने आप में फील होगा कि ये बहुत टेढ़ा काम नहीं है। बस हम काम करते 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 कब कैजुअल थोड़ा हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और ऐसा इसलिए हो जाता है, एक आग को अपनी आग मेंटेन करने के लिए आग की भट्टी के टच में रहना पड़ता है, उससे कनेक्शन रखना पड़ता है। तो वो पर्सनली आप सब मुझे इंटरेक्ट करेंगे, सभी लोग, तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर पाऊंगा। अपने प्लेटफॉर्म के साथ सीखिए कि मुझे अभी इमीडिएट कितनी विड्थ चाहिए, कितने लोग मुझे 100 पीवी पे चाहिए। और लास्ट में मैं एक सत्य अपना बताते हुए खत्म करूंगा कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन तुम ऐसा कर्म करो। मैंने क्यों ये बिजनेस किया, बिजनेस करते हुए वो मैं बताना चाह रहा हूं, वो सत्य अपना बताना चाह रहा हूं। तुम ऐसा कर्म करो, क्योंकि कर्म करेंगे तभी पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है और सबसे पहला काम है। और पैसा कमाना है, कमा के कंफर्टेबल होना है और भविष्य में सिक्योर होना है, दुनिया को कुछ सिद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम ऐसा कर्म करो कि तुम मुझे प्राप्त करो, जैसे जनक ने किया था। क्योंकि जो मुझे प्राप्त कर लेता है वही दुनिया के लिए अनुसरण, रोल मॉडल बन जाता है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर किसी के लिए रोल मॉडल बन जाता है। और दुनिया से जाने के बाद भी उसकी वैल्यूज स्टैब्लिश हो जाती है। तो पॉइंट है कि कोई आदमी 10 लाख रुपया महीना कमाता है बाहर की दुनिया में, या बाहर की दुनिया में भी कोई 1 लाख कमाता है, लेकिन यहां भी कोई 1 लाख कमाता है, लेकिन जो 10 लाख कमा रहा है वो दुर्योधन को प्राप्त कर रहा है, शकुनी को प्राप्त कर रहा है, धृतराष्ट्र को प्राप्त कर रहा है। और 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में भी, और हो सकता है बाहर में भी, कृष्ण को प्राप्त कर रहा है। तो दोनों के पास जो करेंसी आ रही है वो अलग अलग करेंसी है। जो 10 लाख वाली करेंसी है ना, उसमें दुर्योधन की फोटो लगी हुई है,
और जो 1 लाख वाली करेंसी है उसमें कृष्ण की फोटो लगी हुई है। ये 1 लाख कमाते हुए कृष्ण के करीब आ रहा है, कृष्ण जैसा बन जाएगा, वो दुर्योधन जैसा बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप क्या कमाए हैं ये मायने नहीं रखता है, आप क्या बने हैं हम वो मायने रखता है। जीवन का सत्य यही है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो मुझे देखा बाहर जो मैं कमा रहा हूं वो तो ठीक है ही है, मुझसे तो छोड़ना नहीं है। और अगर बाहर 2 लाख कमा, कोई आदमी 4 लाख कमा रहा है, इस बिजनेस में 1 लाख कमा रहा है, तो ये 1 लाख वाली करेंसी उस 4 लाख वाली करेंसी के भी वैल्यू को बढ़ा देगी, उसको, उस करेंसी को भी को बहुत बहुत पवित्र कर देगी। आप अपना सत्य ढूंढिए, क्योंकि एक मात्र सत्य ही ऐसा है आपका जो आपको इस एक जगह पे टिका देता है। नहीं तो दुनिया हमको 10 जगह से खींचती है। एक बैल को जैसे एक तरफ ले जाया जाता है, लेकिन उसको चारों दिशाओं से रस्सी बांध के खींचे तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? हमारी भी इसी तरह की हालत हो जाती है। 10 लोग अपने अपने आइडियोलॉजी से, ओपिनियन से, बिलीफ से हमें खींचते हैं और हम परेशान होकर चकनाचूर हो जाते हैं। एक बार हमें अपना सत्य मिल गया और उसमें हम स्थित हो गए, फिर दुनिया में लाखों लोग हमें टस से मस नहीं कर पाए। लेकिन वो सत्य आपका होना चाहिए। मेरा सत्य मेरे लिए काम करेगा। हाँ, जिसने सत्य को ढूंढा है उससे मदद मिलेगी आपको। तो जिन्होंने भी जीवन में सत्य को ढूंढा है उसको सुनिए, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो बुक्स हो। इस बिजनेस में अपने आप को जानना जरूरी है, जीवन को जानना जरूरी है। जीवन दिखाइए लोगों को, जीवन दिखा के बताइए कि जीवन में इतने गैप हैं, इतनी सारी चीजें हैं। इस बिजनेस से सारे आयाम पूरे हो सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए। और एटलीस्ट एक चीज तो निश्चित है इस जर्नी में, कि जो हम सही जीवन जिएंगे इसका इंपैक्ट हमारे बच्चों पे बहुत पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, आने वाली दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों को आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, आप चाहे मानिए या मत मानिए, मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा। मैं एक ही चीज बताऊंगा, मेरे पास जो है पीछे पड़ के ले लीजिए। मैं आप सबको देने के लिए उतावला हूं। बैक टू होस्ट अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा। लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए और अपनी ग्रोथ को बांटिए और विड्थ लाते रहिए, विड्थ लाते रहिए, विड्थ